रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था, रामू ने पड़ोसी के घर की पिछली दीवार फांदकर एलपीजी सिलेंडर चुराने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी पल जब उसने सिलेंडर को कंधे पर लादा, लाइट जल गई और पड़ोसी की चीख सुनकर पूरा समाज जाग उठा। चोर चोर की आवाजें गूंजने लगीं। रामू की आंखों में सिर्फ एक डर था, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो उसकी बदनामी का साया पूरे परिवार को निगल जाएगा। उसकी फैमिली सिर्फ 3 सदस्यों की थी, रामू, उसकी पत्नी लक्ष्मी और 10 साल का बेटा चिंटू। तीनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, मुंबई के एक घने इलाके में, जहां एलपीजी की कमी ने हर घर को जकड़ रखा था। लेकिन रामू ने जो किया वो सिर्फ चोरी नहीं था, वो एक पल का पागलपन था जो अब पूरे परिवार को मौत की घाटी तक ले जाने वाला था। रामू भागते हुए घर पहुंचा। उसका शरीर पसीने से तर था, सांस फूल रही थी। दरवाजा बंद करते ही उसने देखा, लक्ष्मी रसोई में खड़ी चूल्हे पर पानी उबाल रही थी। चिंटू फर्श पर बैठा स्कूल की किताब देख रहा था। तीनों की जिंदगी यहीं समेटी हुई थी, एक छोटा सा कमरा, 2 पुराने बर्तन और एक सपना कि कभी एलपीजी सिलेंडर की लाइन में घंटों खड़े रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ रामू? चेहरा क्यों इतना पीला है? लक्ष्मी ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। रामू कुछ नहीं बोला, वो बस दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दिमाग में घूम रहा था, कल सुबह मोहल्ले का हर आदमी उसे देखकर थूकेगा, औरतें कानाफूसी करेंगी, बच्चे उसे चोर रामू कहकर चिढ़ाएंगे। चिंटू का स्कूल, लक्ष्मी का काम, सब खत्म। समाज की नजर में वो अब चोर था, और चोर की बदनामी से बड़ा कोई जहर नहीं। अरे बोल तो सही, क्या हुआ? लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू ने अचानक उठकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं। लक्ष्मी, मैं पकड़ा गया, पड़ोसी के सिलेंडर चुराते हुए। लक्ष्मी के हाथ से बर्तन छूट गया। चिंटू किताब छोड़कर मां की ओर देखने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से अभी भी चोर चोर की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भूत पूरे मोहल्ले को जगा रहा हो। रामू ने फर्श पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, अब क्या होगा? कल सुबह पुलिस आएगी, मोहल्ले वाले सबको बुलाएंगे, तेरा भाई, मेरी मां, सबको पता चल जाएगा। चिंटू स्कूल में क्या मुंह लेकर जाएगा? हम तीनों अब चोर की फैमिली कहलाएंगे। लक्ष्मी रो पड़ी। रामू, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो कल सब्जी बेचकर पैसे जुटा ही लेते। कमी थी ना, 3 हफ्ते से सिलेंडर नहीं मिला, चूल्हा जलता ही नहीं था, चिंटू भूखा सोता था। रामू का गला भर आया, लेकिन डर अब गुस्से में बदल रहा था। समाज को क्या पता, वो तो बस बदनामी देखेंगे, हमारी मजबूरी नहीं। चिंटू डर के मारे मां से लिपट गया। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना है कल, सब मुझे मारेंगे। रामू ने बेटे की ओर देखा, छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। फिर लक्ष्मी की ओर, जो सालों से उसके साथ हर तूफान झेलती आई थी। तीनों की जिंदगी का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। बचपन की भूख, शादी की रात का सपना, चिंटू का जन्म, हर त्योहार पर सिलेंडर की कमी का दर्द, और अब ये एक पल की गलती। उस पल रामू के दिमाग में एक अजीब सी शांति छा गई। वो उठा, रसोई से चाकू उठाया। चाकू की धार चांदनी में चमक रही थी। रामू, क्या कर रहे हो? लक्ष्मी पीछे हटी। हम तीनों को अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। बदनामी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सब खत्म। रामू की आवाज में अब कोई कंपकपी नहीं थी। तुम पहले, फिर चिंटू, मैं आखिर में। लक्ष्मी चीखी, लेकिन रामू ने एक झटके में उसे पकड़ लिया। चाकू गला रेत गया। खून की धार फर्श पर बह निकली। चिंटू, मम्मी, चिल्लाया और भागा, लेकिन रामू ने उसे भी पकड़ लिया। छोटे से बच्चे का शरीर कांप रहा था। पापा, मत मारो। रामू ने आंखें बंद कर ली। बेटा, पापा तुम्हें बदनामी से बचा रहा है। दूसरा वार। कमरा खून से लाल हो गया। रामू ने खुद की कलाई काटी, लेकिन मौत ने उसे तुरंत नहीं लिया। वो फर्श पर लेटा रहा, तीनों लाशों के बीच। बाहर पुलिस की सायरन बज रही थी। मोहल्ले वाले दरवाजा पीट रहे थे,
लेकिन रामू मुस्कुरा रहा था। अब कोई बदनामी नहीं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के बाद भी सवाल उठते हैं। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पूरा मोहल्ला जमा था। पड़ोसी, जिसका सिलेंडर चुराया गया था, सबसे आगे खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो सबके मुंह से चीख निकल गई। 3 लाशें, लक्ष्मी और चिंटू। खून सूख चुका था। चिंटू की किताब अभी भी खुली पड़ी थी, पन्ने पर खून के छींटे। इंस्पेक्टर ने रामू की जेब से एक चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, मैं चोर हूं, लेकिन मेरी बदनामी मेरे परिवार को निगल जाती, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अब हम तीनों स्वर्ग में एलपीजी की कमी से मुक्त हैं। समाज, तुम्हें जो करना है करो। मोहल्ले में हंगामा मच गया। कुछ लोग रोए, कुछ ने कहा पागल था। लक्ष्मी की बहन ने चीख कर कहा, यह चोरी नहीं, मजबूरी थी। एलपीजी की कमी ने सबको मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज किया, मर्डर सुसाइड। लेकिन सच्चाई कहीं और थी। रामू ने बैंक से लोन मांगा, मना कर दिया। पड़ोसी रमेश के पास 2 सिलेंडर थे, एक फुल, एक आधा। रामू ने कई बार मांगा, लेकिन रमेश ने कहा, भाई खुद की कमी है। फिर वो रात आई। रामू ने सोचा, बस एक बार चुरा लूंगा, कल सुबह लौटा दूंगा। लेकिन पकड़ा गया। अब पुलिस जांच में पता चला, रामू अकेला नहीं था। पूरे मोहल्ले में 27 परिवारों ने एलपीजी की कमी में चोरी की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ रामू पकड़ा गया, क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी। समाज अब बदल गया। अखबारों में हेडलाइन बनी, एलपीजी संकट ने परिवार को मौत की नींद सुला दिया। टीवी पर डिबेट हुई, सरकार ने घोषणा की फ्री सिलेंडर वितरण। लेकिन रामू, लक्ष्मी और चिंटू तो चले गए। चिंटू की किताब में एक पन्ना था, स्कूल का होमवर्क। मेरा सपना, जब बड़ा होऊंगा तो एलपीजी फैक्ट्री खोलूंगा, ताकि किसी को चोरी न करनी पड़े। रामू की मौत के बाद मोहल्ले ने एक मीटिंग की। रमेश, जिसका सिलेंडर चुराया गया, सबसे पहले बोला, मैंने सोचा नहीं था कि मजबूरी इतनी बड़ी होगी। उसने अपना एक सिलेंडर लक्ष्मी की बहन को दे दिया। लेकिन बदनामी का साया अब रामू के नाम पर नहीं, पूरे समाज पर था। लोग कहते, हमने रामू को बचाया होता तो आज 3 जिंदगियां बच जाती। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद लक्ष्मी की बहन रीना ने चिंटू की किताब संभाल रखी थी। वो रोज पढ़ती और रोती। एक दिन उसने फैसला किया, वो एलपीजी की कमी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उसने एनजीओ बनाया, एलपीजी फॉर ऑल। पूरे मुंबई में अभियान चलाया। रामू की कहानी अब प्रेरणा बन गई। लोग कहते, रामू ने गलती की, लेकिन उसकी मजबूरी हमें सिखाती है। 1 साल बाद जब एलपीजी की सप्लाई नियमित हो गई तो मोहल्ले में एक स्मारक बनाया गया। 3 पत्थर, 3 नाम, रामू, लक्ष्मी, चिंटू। नीचे लिखा, एलपीजी की कमी ने हमें मारा, लेकिन हमारी कहानी अब किसी को नहीं मारेगी। रामू की आत्मा शायद कहीं ऊपर से देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब कोई चोर नहीं था, कोई बदनामी नहीं थी। सिर्फ एक सबक था, मजबूरी को चोरी मत कहो, मदद करो। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल रह जाता है,